बहुत से साधक जो ध्यान के शुरुआती समय में हैं, वो त्राटक के बारे में बार बार प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि त्राटक ध्यान क्या है और यह त्राटक ध्यान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो त्राटक ध्यान पर है, जिसे टकटकी ध्यान भी कहते हैं। त्राटक क्रिया विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। त्राटक ध्यान के द्वारा हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इस त्राटक क्रिया द्वारा हमारा मन शांत रहता है। जिन लोगों को नींद की समस्या है, उन लोगों के लिए त्राटक एक रामबाण का काम करती है। दोस्तों, त्राटक क्रिया करने वाले साधकों में सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन लोगों के लिए भी त्राटक ध्यान बहुत लाभप्रद होता है। इसके साथ ही त्राटक ध्यान के द्वारा ही दृष्टि दोषों को भी दूर किया जा सकता है। दोस्तों, हमने पिछली कई वीडियो में चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में भी गहराई से जाना है, लेकिन त्राटक ध्यान के द्वारा हम अपने अवचेतन मन को भी साध सकते हैं, यानी काबू में कर सकते हैं। त्राटक ध्यान का अभ्यास करने से आप अपने भीतर एक ऐसी एनर्जी का अनुभव करने लगेंगे जिसका अनुभव आम इंसान कभी नहीं कर सकता। जो साधक ध्यान के शुरुआती समय में हैं और वो अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहते हैं, जिसके लिए वे बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, परंतु यदि वो साधक त्राटक ध्यान करते हैं तो वह अपने आज्ञा चक्र पर आसानी से काबू पा सकते हैं। जो साधक शुरुआती समय में आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, उन्हें पहले शुरुआती समय में त्राटक ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक अद्भुत अभ्यास है जो खुद को बदलने में मदद कर सकता है। त्राटक ध्यान आपके मन को एकाग्र करता है, आपको चिंताओं से मुक्त करता है और यह त्राटक ध्यान तनाव और मानसिक रोगों के लिए जड़ी बूटी का काम करता है। त्राटक ध्यान आपको शांत और मजबूती प्रदान करने का अधिकार देता है। त्राटक ध्यान योग अर्थात स्थिर आंखें और स्थिर मन। आंखें आत्मा की खिड़कियां होती हैं। हमारी आंखों और मस्तिष्क के बीच गहरा संबंध होता है। दोस्तों, हमारी पांचों इंद्रियों में दृष्टि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि स्पर्श और श्वास के माध्यम से अनुभव करने के लिए हमें वस्तु के संपर्क में रहना पड़ता है। किसी गंध या ध्वनि को महसूस करने के लिए हमें उस गंध या ध्वनि स्रोत के पास रहना पड़ता है। हम अपनी आंखों से मीलों दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। दरअसल हम जो भी डाटा अपने पास एकत्रित करते हैं, उसमें से 80% योगदान हमारी दृष्टि का है। दोस्तों, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद ही हमारी आंखें विकसित होने लगती हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति का हमारी आंखों से सीधा संबंध होता है। सांस के बारे में भी यही सच है, जिसे मैं पहले ही अपने सांसों वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आप जिस भाव में रहते हैं, उसी प्रकार आपकी सांसों का पैटर्न हो जाता है। आप जब क्रोध में होते हैं तो आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, और जब आप शांत रहेंगे तो आपकी सांसों की गति धीमी हो जाएगी। यही बात हमारी आंखों पर भी अप्लाई होती है। क्रोध के समय आंखों की मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अवसाद या तनाव के समय आंखों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। आंखों की स्थिति और मस्तिष्क के गोलार्ध के बीच सीधा संबंध है। दोस्तों, यह बात भी निश्चित हो चुकी है कि दाहिने देखना बाएं गोलार्ध को सक्रिय करता है और बाएं देखना दाहिने गोलार्ध को सक्रिय करता है। तो यह भी निश्चित है कि पूरी तरह केंद्रित और आगे की ओर टकटकी लगा के देखने से दोनों गोलार्धों में एक संतुलित मस्तिष्क की स्थिति पैदा हो जाती है। त्राटक ध्यान, जिसे हम टकटकी ध्यान भी कहते हैं, इसकी कई विधियां हैं। पहला, बिंदु त्राटक। एक ड्राइंग बोर्ड या दीवार पर बिंदु लगाकर ध्यान करना बिंदु त्राटक कहलाता है। दूसरा, दीपक त्राटक। घी या तेल का दीपक जलाकर
उसकी लौ पर ध्यान लगाने को दीपक त्राटक कहते हैं। आप मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ पर भी ध्यान लगा सकते हैं। तीसरा, मूर्ति त्राटक। देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर किसी एक स्थान पर ध्यान लगाकर किया जा सकता है। चौथा, चंद्रमा त्राटक। इस त्राटक विधि में चंद्रमा को एकटक देखना होता है। चंद्र उदय के बाद यह क्रिया की जाती है। ऐसा करने से एकाग्रता के साथ स्वभाव में भी शीतलता आती है। पांचवा, दूर त्राटक। पुराने समय में ऋषि मुनि इस तरह की त्राटक क्रिया करते थे। वे ऋषि मुनि दूर किसी पेड़ या पहाड़ पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन यह सब हमारे लिए बहुत कठिन है, इसलिए हम इसमें सबसे सरल विधि मोमबत्ती की लौ पर त्राटक ध्यान करेंगे। एक अंधेरे कमरे में कमर सीधी रखकर बैठ जाएं। जलती हुई मोमबत्ती को 5 फीट की दूरी पर रखें। अपनी नज़रों को जलती हुई लौ पर टिका लें। शुरुआत में 1 मिनट के अभ्यास से शुरू करें। अपनी आँखों पर दबाव ना डालें। यदि आपको असहज महसूस हो रहा है तो पलक झपका लें और यह अभ्यास जारी रखें। यदि आपको रोशनी से दिक्कत है तो आप पेंसिल की नोक पर भी यह अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में कसीना ध्यान की भी एक प्रथा है, जिसमें आप बाहरी वस्तु को देखकर इस ध्यान को शुरू कर सकते हैं और बाद में उस वस्तु की मानसिक छवि पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। दोस्तों, शरीर के 3 स्थानों पर विद्युत का प्रवाह बहुत तेज होता है। वो हैं नेत्र, जननांग और वाणी। वाणी साधना के लिए जप, पाठ और मौन होता है और ब्रह्मचर्य द्वारा जननेंद्रियों को संयमित किया जाता है, किंतु नेत्र के ऊपर कोई पर्दा नहीं होता, अतः विद्युत धारा इसी केंद्र से होकर प्रवाहित होती है। त्राटक का उद्देश्य नेत्र गोलकों से होकर बहने वाली विद्युत शक्ति को केंद्रीयभूत करना है। ध्यान में त्राटक साधना का उपयोग अपनी दृष्टि क्षमता में तीक्ष्णता उत्पन्न करना है। प्रत्येक मनुष्य के पास एक सूक्ष्म दृष्टि है, जिससे वह न केवल पास्ट और वर्तमान की चीज़ों को बल्कि भविष्य की घटनाओं को भी महसूस कर सकता है। और दोस्तों, त्राटक साधना के द्वारा यह शक्ति हासिल की जा सकती है, क्योंकि त्राटक साधना से आप हर पल सजग हो जाते हैं और यही त्राटक ध्यान हमारे आँख की गोलार्धों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे आँखों में हो रही जलन या किसी भी प्रकार की समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। त्राटक ध्यान के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।